नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात करें मोशन इन प्लेन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी हम यहां पे स्टार्ट किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर अभी हम हैं मोशन इन प्लेन में। आइए देखते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको सारे के सारे अपडेट मिलते जाए और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव प्रिसिसली इक्वल दे रखे हैं आपको, है ना। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल दे रखा है आपको, है ना। मतलब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर किसमें ले, मैग्नीट्यूड में बराबर है। फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा टू बी लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये जो है ये ज्यादा है, बड़ा है। कितना, किससे बड़ा है भाई? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से ज्यादा है। ठीक, बाय फैक्टर ऑफ एन, कितने गुना कितना ज्यादा है भाई? एन टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर। ये ऐसा कब हो सकता है बेटा कि ये जब आप एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई यहाँ पर इस तरीके से अगर मान लो ए और बी दो वेक्टर है अपने पास। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये हो गया अपना थीटा हो गया। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है वो क्या आती है बेटा? रिजल्टेंट जो आता है वो आपका कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन जब आप इस बी वेक्टर को उल्टा सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्शन बदल देते हैं इसकी कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ पे ऐसे, है ना, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा, ये माइनस बी हो गया। तो इसको लिखते हैं अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमसे बोला गया है कि ए प्लस बी वेक्टर जो है वो एन टाइम्स है किसका? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, अब ये सिचुएशन है, एंगल यहाँ पे क्या है बेटा? लेस देन 90 डिग्री है। तो ये अगर ऑप्शन में अपने को दिया हो इसका आंसर में कि क्या आएगा, और अगर मोर देन 90 इसमें अगर कोई आपको दे रखा है ऑप्शन, तो वो हो ही नहीं पाएगा। यहाँ जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका? लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, समझते हैं कि ये तो हो गया भाई अपना थ्योरी वाला पोर्शन। जो डेटा दिया है उसके हिसाब से हमसे बोला गया है कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड अपन निकालते हैं तो सिंपल से क्या लिखते हैं बेटा अपन? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये लिखते हैं भाई अपन। इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? n। और अब किसका लिखेंगे अपन यहाँ पे? इसका माइनस वाले का, तो क्या आ जाएगा अगेन? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई मैंने मेरे को जो बोला गया वो क्या बोला गया कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तो ये भी ए और ये भी ए लिख सकता हूँ, मैं बी को भी ए लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा बेटा यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू n, और ये भी हो जाएगा आपका, और 2a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे बेटा माइनस आएगा, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर था। माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक, हम यहाँ पे देखें कि ये जो 2a स्क्वायर आ रहा है वो तो दोनों में कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा मेरे पास? स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो वैल्यू आएगी √1 प्लस कॉस थीटा, और इधर आएगा √1 माइनस कॉस थीटा। अब हमको यहाँ पे क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आनी चाहिए। सिंपल सा हमको ये आइडेंटिटी पता है बेटा कि कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ सिर्फ थीटा है, तो क्या बन जाएगा बेटा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सिमिलरली ये सेकंड वाले के लिए बनाएंगे अपन, तो इसमें एक और आइडेंटिटी क्या होती है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। ठीक, तो यहां से देखें कि अगर अपन बात करें पहले वाले से, इससे अगर अपन बात करें तो क्या बनेगा? ये प्लस उधर उधर चला गया तो ये वाला बनेगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो स्क्वायर रूट है बेटा, अब ये जो 2 है वो दोनों तरफ आएगा, इसलिए अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी अपनी? कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ आएगा
साइन थीटा बाई टू, है ना, ये दोनों से जो सेकंड आइडेंटिटी होगी वो यहाँ से आएगी अपनी। ठीक, क्लियर। चलिए देखें, तो यहाँ से क्या बन गया बेटा मेरे पास, यहाँ से जो अपना बना वो क्या बना कि टेन थीटा बाई टू इक्वल्स टू एन, सॉरी, टेन थीटा बाई टू इक्वल्स टू वन अपॉन एन। ठीक, ये रिलेशन आएगा, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैं लगभग आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर टाइप के एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप 11th-12th के एग्जाम देंगे उसके लिए ज़रूरी होगा, आप सीबीएसई में है, आईसीएसई में है, आईबी बोर्ड में है, या फिर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई और कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लो कि गुस्सेट वगैरह हो गया, या कोई भी और एग्जाम है स्टेट स्टेट बोर्ड के हिसाब से, या स्टेट की कोई एग्जाम है जो 11th-12th बेस पर है, तो ये जो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, और मैं यहाँ पे फटाफट आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मिल सके और आप सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।